तो आइए हम लोग का पार्ट 8 है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 8 है। हम लोग पीछे वीडियो में पढ़े, ठीक है, जो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो गया उसमें हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आइए इसको हम देखते हैं, फिर समझते हैं बातों को। हम पीछे पढ़े थे। अगला हमारा टॉपिक है, वो आज का टॉपिक है कि ईच ऑफ बाबू आइदर ऑफ बाबू नाइदर ऑफ, ध्यान से समझिएगा कि ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ। हम पढ़े थे बाबू कि ईच इवरी आइदर नाइदर का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। लेकिन आज एक है, इसमें चीज जुड़ गया है बाबू कि ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ। बाबू जब ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ आएगा, देखिए दो बात समझिएगा बाबू। आपको मैं बता रहा हूं यहां से ऐसे लिखकर कि ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद, ठीक है बाबू, ईच ऑफ, है ना, और इतने अच्छे लिख दिया हो ना, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद आपका देखिए जो बाबू नाउन या प्रोनाउन आएंगे वो बाबू हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा बाबू। ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन किस फॉर्म में आएंगे? प्लूरल फॉर्म में आएंगे ये बाबू। और वर्ब किस फॉर्म में आएंगे? एस भी, मतलब सिंगुलर वर्ब आएंगे बाबू। ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में आएंगे और आपका वर्ब भी किस फॉर्म में आएंगे? सिंगुलर फॉर्म में। और बाबू इसमें जो पोसेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव बाबू वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? सिंगुलर आएंगे। ध्यान सुनिए बाबू कि ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे बाबू हमेशा किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। देखिए बातों को ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा कि ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन किस फॉर्म में बाबू? प्लूरल फॉर्म में आएंगे। और वर्ब क्या लेंगे? सिंगुलर, एस भी, मतलब सिंगुलर वर्ब। पोसेसिव एडजेक्टिव भी हम कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। आपको बताए थे देखिए कि बाबू ही हुआ, सी हुआ, ये ईट हुआ, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर। तो इनके लिए देखिए इसके लिए हिज आएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। अगर मेल कम्युनिटी की बात होगा तो फीमेल रहेगा तो हर आएगा। इट के लिए आपका बाबू इट्स आता है, ठीक है बाबू। हिज हर इट्स होता है। लेकिन इनका प्लूरल, ठीक है, इन सबका प्लूरल क्या होता है? दे होता है। इन सबका, ये सब सिंगुलर होते हैं, है ना। और इनका प्लूरल क्या होता है? दे होता है। ये क्या होता है बाबू? प्लूरल। और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव बाबू क्या आएगा? देयर आएगा। ये ध्यान रखना है। ये सिंगुलर है, ही सी इट क्या है? सिंगुलर है। और दे क्या है? प्लूरल है। तो जब आपका बाबू ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन आएगा, प्लूरल होगा, और वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बाबू। चलिए देखिए क्या चीजें हैं। वो बोल दूं कि ईच ऑफ यू आर डूइंग इट। ईच ऑफ यू डूइंग इट, पहला क्वेश्चन बाबू। नाइदर ऑफ द बॉय हैव गॉन। तीसरा, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज, नहीं बाबू, हैव लिखे, हैव कम, कम है। अगला क्वेश्चन बाबू हो जाएगा कि आइदर ऑफ द टू बॉयज
हैज डन देयर वर्क। ध्यान से सुनिएगा। वो 5 नंबर क्वेश्चन हो सकता है, आइदर ऑफ द गर्ल्स, आइदर ऑफ द गर्ल्स वर टीचिंग हिंदी। अगला क्वेश्चन साहब, each of the boys has completed their task। ठीक, neither of the student has solved it। आइए देखते हैं, बाबू बोला गया है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा आपका नाउन और प्रोनाउन हमेशा बाबू प्लूरल फॉर्म में आएंगे, तथा आगे वर्ब किस फॉर्म में आएंगे, सिंगुलर। और एक बात मैं भी बताया था कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। देखिए, अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में अकेले हुआ था तो सिंगुलर हुआ था, वर्ब सिंगुलर लिया था। ये भी बोलते कि ईच और एवरी के बाद कोई नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा, लेकिन यहाँ ईच नहीं है, ईच ऑफ है। तो ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो हमेशा किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में नहीं, प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, और वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहना चाहिए। ईच ऑफ है तो ईच ऑफ के बाद आपका प्रोनाउन किस फॉर्म में आना चाहिए, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, आया है। अब देखो, यू को देखकर आर लगाओगे तो बाबू दिक्कत हो जाएगी, समस्या फंस जाएगी। तो यहाँ क्या करना है कि ईच ऑफ के बाद हमारा प्रोनाउन आए हो, प्लूरल आए है, लेकिन यू को देखकर नहीं, ये देखकर लगाना है आपको वर्ब कि ईच ऑफ के बाद आपका प्लूरल आया है तो वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर। तो बाबू आर नहीं, क्या होना चाहिए, ईच। नाइदर ऑफ द बॉय हैव कम, नाइदर ऑफ के बाद बाबू जो नाउन आना चाहिए किस फॉर्म में आना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में। तो बाबू प्लूरल आपका होना चाहिए, तो ये बॉय सिंगुलर आया है तो प्लूरल क्या कर देंगे, बॉयज, और वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर। यहाँ पर क्या, हैज। एग्जाम में गलती हो सकती है कि नाइदर ऑफ द बॉयज हैज गॉन होना चाहिए, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम। अब आइदर ऑफ के बाद आपका जो नाउन आना चाहिए किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। तो आइदर ऑफ के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल आया है, वर्ब किस फॉर्म में आना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स प्लूरल दिया तो ये नहीं कि प्लूरल वर्ब आ जाएगा, आइदर ऑफ के बाद आपका नाउन है वो आना चाहिए प्लूरल में, और वर्ब बाबू हमेशा आपका किस फॉर्म में आना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। अगला, आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन देयर वर्क। ठीक है बाबू, आइदर ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन आया है, दो है, बॉयज किया ही है, और वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर। तो यहां तक कोई गलती नहीं दिया है। हाँ, जो थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड क्वालिटी एग्जाम देंगे तो यहां तक आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा बाबू। ठीक है, हम बस ये पढ़कर नहीं छोड़ देंगे कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद केवल नाउन प्रोनाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। हम आगे भी और ऐड करेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव भी क्या होना चाहिए, आपका सिंगुलर होना चाहिए। जो देखिए कि हम बताए हैं कि ईच ऑफ द, अच्छा ये है बाबू, आइदर ऑफ द टू बॉयज, तो ठीक है, आपका नाउन तो ठीक है, प्लूरल आया है, ठीक है बाबू। वर्ब आपका भी क्या आना चाहिए, प्लूरल। देखो, नाउन प्लूरल आना चाहिए, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, तो वर्ब सिंगुलर आया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव आपका सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो बाबू बॉयज है, ठीक है, लड़के, तो लड़के भाई आपका मेल है,
तो इनके लिए सिंगुलर तो आपका हिज आना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, हिज आना चाहिए। तो यहाँ पर दिया क्या है, देयर दिया है, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, सिंगुलर, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर और पोसेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर। तो देयर नहीं बाबू, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए। आइदर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल आया है, वर्ब कहना चाहिए सिंगुलर आना चाहिए, वर नहीं बाबू वाज। आइदर ऑफ के बाद आपका नाउन जो होना चाहिए सिंगुलर नहीं प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, और वर्ब किस फॉर्म में आना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। तो ठीक है, आ गया, वॉच क्लियर हो गया। ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड देयर टास्क, अब ईच ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में आया है, वर्ब किस फॉर्म में आना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में, ये भी आया है, कंप्लीटेड, ठीक है। अब जो पोसेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए वो प्लूरल नहीं बाबू, किस फॉर्म में आना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट हैज सॉल्व इट, वो नाइदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल चाहिए ना, ये क्या दिया है, सिंगुलर दिया है, तो प्लूरल क्या कर देंगे, स्टूडेंट। ये एक हमारा पार्ट 8 थोड़ा छोटा सा टॉपिक रहा, ठीक है। हम आगे जो टॉपिक फिर आएगा आपका पार्ट 9 10 ये थोड़ा सा लंबा फिर जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा बाबू। और एक एक क्वेश्चन में मेंशन, और देखिए एक बात सुनिए, कोई क्वेश्चन में आपको मिस नहीं करो, हाँ थोड़ा ये जो नियम है इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि समय हमारे ज्यादा जाएंगे, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिए, और जो नियम है स्टैंडर्ड वही नियम आपको दिया जा रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नियम पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन लगाइए, किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाइए, आपको अगर 100 क्वेश्चन है तो आप स्मूथली 80 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, माने भारत की कोई भी जो टॉप बुक होगी उससे भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कंपटीशन की बात करते हैं 12th लेवल का, तो कोई आपके कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। आप तो ऐसे आपके ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये क्वेश्चन है, आप देखिए, अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो मैं बोला था कि आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, सर ये वाला बात हमको नहीं समझ में है, ठीक है बाबू, थैंक्स।